तो आप देखिएगा, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के फर्जी एनओसी सर्टिफिकेट जारी करने के मामले में फोर्टिस हॉस्पिटल के एक सर्जन और सर्जन के असिस्टेंट से सवाल जवाब किए गए। एंटी करप्शन ब्यूरो मुख्यालय बुलाकर दोनों से पूछताछ की गई। दोनों के बयान दर्ज किए गए और मोबाइल फोन सीज कर लिए गए। सीज किए गए मोबाइल फोन को एफएसएल तक पहुंचा दिया गया है। अब फॉरेंसिक साइंस लैब में इन मोबाइल फोन्स की जांच होगी। वहीं गिरफ्तार किए गए 3 आरोपियों की बात करें तो तीनों आरोपियों को फिलहाल अभी अपने हिरासत में ही रखा गया है। लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है और रिमांड पर 10 अप्रैल तक है वो आरोपी। कुछ अन्य लोगों को भी बुलाया जाएगा पूछताछ के लिए एसीबी मुख्यालय। इस तरह की भी खबरें लगातार सामने आ रही हैं। मेरे सहयोगी विनय पंत मेरे साथ जयपुर से सीधे जुड़ गए हैं। सीधे विनय का रुख कर लेते हैं। विनय, अभी 3 आरोपी पहले से गिरफ्त में हैं, फिर अभी और लोगों से पूछताछ हो रही है, एसीबी की जांच चल रही है। इतने सब घटनाक्रम होने के बाद अब जाकर के 1 साल बाद टाइम मिला है डॉक्टर राजीव बगरहट्टा को कमेटी की मीटिंग बुलाने का। अब जाकर के मीटिंग हो रही है। सवाल नहीं खड़े होते इस टाइमलाइन पर? जी हार्दिक, वाकई देखिए जिस तरह से ऑर्गन ट्रांसप्लांट के फर्जी एनओसी सर्टिफिकेट जारी करने का मामला उजागर हुआ और यहाँ तक कि जो इस कमेटी के डॉक्टर हैं, चाहे बात डॉक्टर राजीव की करें, इसके साथ ही 4 वरिष्ठ चिकित्सक जो इस कमेटी में शामिल हैं, उन चारों के बयान एसीबी दर्ज कर चुकी है। उनके हस्ताक्षर के नमूने लिए जा चुके हैं जो कि एफएसएल में जाँच के लिए भेजे गए हैं। और ताजुब की बात है, 1 साल से कमेटी ने बैठक नहीं की और अब जब उनको लग रहा है कि उन पर गाज गिर सकती है तो उसको लेकर अब आज जो डॉक्टर राजीव है उनकी अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया जा रहा है। जो निजी अस्पतालों को ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए जो एनओसी जारी की जाती है उसको लेकर मेडिकल डिपार्टमेंट की ओर से भी जो एसीएस हैं उनकी ओर से खुद जो नोटिस है, शोकॉज नोटिस दिया गया है डॉक्टर राजीव को। और उसका जवाब देने के बजाय जिस तरह से आज इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं इस पर भी कई तरह के जो सवालिया निशान हैं वो खड़े होते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें, जो 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं जो कि 10 तारीख तक एसीबी की रिमांड पे हैं, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। कल देर शाम को भी एसीबी मुख्यालय ने नोटिस देकर जो फोर्टिस हॉस्पिटल है उसके एक वरिष्ठ जो सर्जन हैं उनको और साथ ही उनके साथ में एक अन्य व्यक्ति को भी पूछताछ के लिए एसीबी मुख्यालय बुलाया था, जहां पे दोनों के न केवल बयान दर्ज किए गए बल्कि दोनों के जो मोबाइल फ़ोन हैं उनको भी सीज किया गया और उन मोबाइल फ़ोन को जाँच के लिए एफएसएल को आज भेजा जाएगा। तो धीरे धीरे जो जांच है उसका दायरा एसीबी बढ़ा रही है और जिस तरह से डीजीपी यूआर साहू के निर्देश पर जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने गुरुग्राम में एक टीम भेजी थी, वो टीम भी जयपुर वापस आ गई। उसने अपनी रिपोर्ट जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उनको सौंपी और उसके बाद वो रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी गई है और बताया जा रहा है उस रिपोर्ट के आधार पर मेडिकल विभाग के ही किसी अधिकारी की ओर से अब जयपुर में भी एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। तो जो फोर्टिस हॉस्पिटल है उससे उसके जुड़े हुए जो चिकित्सक हैं या उसका जो मैनेजमेंट है वो पूरी तरह से शक के घेरे में है, क्योंकि जिस तरह से अंगों की खरीद फरोख्त को गुरुग्राम पुलिस ने उजागर किया और उसमें फोर्टिस हॉस्पिटल का नाम आया। कुछ जो विदेशी नागरिक हैं उनको डिटेन करके उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि जयपुर के फोर्टिस हॉस्पिटल में ले जाकर उनकी किडनी निकाली गई, उसके बदले में उनको रुपए दिए गए। तो ये एक बड़ा जो नेक्सस है वो चल रहा है अंगों की खरीद फरोख्त का और उसी में एक कड़ी है जो फर्जी एनओसी सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट की। वो अब इसमें और कितनी कड़ियां खुलेगी और कौन कौन लोग हैं जो कि भी पर्दे के पीछे हैं, उनको उनके चेहरे उजागर होंगे, ठीक वो देखने की बात होगी। राजस्थान एसीबी तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन अब इसमें जो जयपुर पुलिस है उसकी भी एंट्री होने वाली है। जी ठीक है, मेरे साथ मेरे सहयोगी भरतराज पे जुड़ गए हैं। भरत, आपने विनय को सुना, जो घटनाक्रम हो रहा है उसके बारे में आपको पता है और सारी चीजें हो रही हैं। ऐसे में विनय, मैं चाहूंगा कि आप भी भरत से ये बातचीत कीजिए, उनसे समझने की कोशिश कीजिए कि इस पूरे घटनाक्रम के बीच में, इस गोरख धंधे के बीच में आज जो मीटिंग बुलाई गई वो भी तकरीबन 1 साल या शायद गलत ना हो तो 3 साल बाद, क्या मतलब है इस मीटिंग का, क्या उद्देश्य है इस मीटिंग का? जब पुलिस काम कर रही है, एसीबी काम कर रही है, अब इस कमेटी को काम करने की क्या आवश्यकता है? जब काम करना चाहिए था तब तो किया नहीं। विनय, अगर भरत आपके साथ हो तो उनसे बातचीत कीजिएगा और नहीं है तो आप एसएमएस हॉस्पिटल में आज होने वाली इस मीटिंग के उद्देश्य पर मुझे बताइए कि जब काम करना चाहिए था तब किया नहीं और अब जब पुलिस और एसीबी इस मामले में जांच कर रही है तब इस कमेटी की मीटिंग को बुलाया गया है। क्यों, किस उद्देश्य के साथ?
जी हार्दिक, देखिए मेरे सहयोगी भरत भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। भरत, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज मीटिंग होने जा रही है ये जो एनओसी जारी करने वाली कमेटी है उसकी। कई सालों से मीटिंग नहीं हुई, आज मीटिंग कर रहे हैं जब सबको नोटिस जारी हो गया और जब इनको लग रहा है कि एसीबी अपना शिकंजा इस पे कस रही है, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं खुद को बचाने के लिए इस तरह का जो आज ये मीटिंग है इसको बुलाई गई है? देखिए, निश्चित रूप से कमेटी की बैठक तो सालों से नहीं हुई। 2 साल कोरोना में निकल गए, उसके बाद में भी 1 साल कमेटी ने निकाल दिया जब कोई बैठक नहीं हुई, और जब हाई लेवल पे मामला जांच का चल रहा है उसी बीच कमेटी ने ये बैठक बुलाई है इसको लेकर। लेकिन हालांकि कमेटी की ने अप्रूवल ऊपर चिकित्सा विभाग में अधिकारियों से भी लिए, उसके बाद में ये बैठक बुलाई है। अधिकारियों का भी यही कहना है कि मरीज परेशान नहीं हो, जांच अपनी जगह जारी रहेगी। एसीबी जांच कर रही है, सरकार भी अपने लेवल पर कमेटी बनाई है, वो जांच कर रही है, लेकिन मरीजों को परेशानी नहीं हो। जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मामले हैं प्राइवेट हॉस्पिटलों ने जो भेजे हैं, उनमें अगर एनओसी की वजह से ही अगर वो प्रकरण रुके हुए हैं तो उनमें परेशानी नहीं हो। साल तक बैठक नहीं हुई, वो उस मामले की तो जांच चली रही, लेकिन अब मरीजों को परेशानी नहीं हो, इसलिए रेगुलर मीटिंगें होती रही, इसलिए बैठक बुलाई है। आज कमेटी की ये बैठक होगी, उसमें 3 बजे जो मेंबर्स हैं वो सारे मौजूद रहेंगे, और जो भी 8 प्रकरण फिलहाल अभी कमेटी के पास में पेंडिंग है जिसको लेकर ये बैठक होगी। इसके दस्तावेज एसीबी ने उठाए थे, पहले भी प्रकरण आए हुए थे, तो अब एसीबी ने वो दस्तावेज भी सौंप दिए जांच के बाद में, और अब कमेटी उस पर निर्णय करेगी। भरत, देखिए 3 साल जैसा कि आपने बताया कि मीटिंग नहीं हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी धड़ल्ले से जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट है वो हो रहे थे फर्जी एनओसी सर्टिफिकेट जारी करके। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग सकता कि ये जो कमेटी है उसकी बिना मिली भगत के ये चीज़ हो सकती थी? देखिए, अब ये इशू सब जांच का है, उसमें सरकार के लेवल पर कमेटी बनाई है। आम जो व्यक्ति होता है उसके सबके जहन में ये आता है कि जब कमेटी में इतने मेंबर हैं और किसी को भनक तक नहीं लगी, और ये ट्रांसप्लांट के मामले लगातार होते रहे, प्राइवेट हॉस्पिटल में लगातार इस तरह के केसेज, वो तो लगातार इसको लाइव डेमो भी करते हैं कई हॉस्पिटल की, हमने ऑर्गन ट्रांसप्लांट इस लेवल में किया, इस तरह का ट्रांसप्लांट किया है, तो लेकिन इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, और ध्यान दिया हो या इनको भी किसी मेंबर की में भूमिका हो, ये तो अब एसीबी और सरकार की कमेटी जांच कर रही है। लेकिन फिलहाल अभी सरकार ने इसको रैकेट नहीं माना है, और भाई ऑर्गन ट्रांसप्लांट का जो एक कोई गिरोह नहीं है इस तरह से, लेकिन सरकार जो मेंबर्स है उन्होंने स्वयं मोटो एसीबी को ये मामला बताया है, तो अब वो इसके आधार पर उनको बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे रखा है सरकार ने। लेकिन फिलहाल अब कमेटी जब जांच करेगी और एसीबी अपनी जांच करेगी तो उसमें कुछ हो सकता है, कुछ खुलासे हो। फिलहाल उनके जो कोऑर्डिनेटर हैं दोनों बड़े हॉस्पिटलों के, ईएससीसी और फोर्टिस के, उनके कोऑर्डिनेटर से पूछताछ जारी है, और उनकी रिमांड भी अब बढ़ाई गई है ताकि उनसे और कुछ पूछताछ हो सके। जी, जो डॉक्टर राजीव हैं उनको शोकॉज नोटिस भी दिया गया है, क्या उसका जवाब उन्होंने अब तक दिया है या क्या, किस तरह की प्रक्रिया चल रही है? देखिए, 3 दिन में उनको कारण बताओ नोटिस दिया था, 3 दिन में जवाब उनको देना था। अब आज उनका 3 दिन पूरे हो रहे हैं, और 3 दिन में उनको अगर आज शाम तक वो सरकार को जवाब भेज देंगे। जवाब में वो क्या देते हैं, क्यों नहीं मीटिंग बुलाई है, अगर